जैसे राम जी को आने के लिए दशरथ और कौशल्या चाहिए, ठाकुर जी को आने के लिए देवकी वसुदेव चाहिए। विश्व का कल्याण करने वाली बंधुओं, दो ऐसे रत्न हैं हमारी पृथ्वी पर, इन रत्नों का नित्य आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी यमलोक के दर्शन नहीं करता। उसमें पहला श्री गौ माता और दूसरी वृंदा देवी तुलसी महारानी। इनका नित्य दर्शन करने वाले को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। तो वृंदा तो ठाकुर जी की ही हैं। अभी सुनिएगा कथा। वो तो आना चाहती है पृथ्वी पर, श्री कृष्ण आएंगे तो लीला के लिए वृंदा को प्रकट होना है, पर वृंदा ऐसे सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी, उसके लिए पृष्ठभूमि चाहिए। ऐसे कोई कौशल्या जैसी, कोई देवकी जैसी, कोई यशोदा जैसी मां चाहिए। तो भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा को माध्यम बनाया। क्यों? श्राप देने के बाद में वृंदा ने प्रण लिया कि मैं अब अपने पंच भौतिक देह को नष्ट कर दूंगी। और जैसे ही वृंदा ने अपने शरीर को जलाकर के भस्म बनाया, भस्म जैसे ही बनी, ठाकुर जी ने गोलोक धाम की ओर देखा और श्री गोलोक धाम से श्री वृंदा देवी की मंजरियों को लाया गया और भगवान ने कहा अब पृथ्वी पर सबसे शुद्ध तुलसी के प्राकट्य होने की अगर कोई पृष्ठभूमि है, कोई मिट्टी है, कोई रज है, तो वो वृंदा, पातिव्रती वृंदा की ये शरीर की जो भस्म है ये है। इसमें इन मंजरियों को बो दो। जैसे ही तुलसी की मंजरियां उस भस्म में बोई गईं, उसी भस्म से, उसी रज से, जो पतिव्रता नारी वृंदा थी उसके शरीर की रज से जो प्रकट हुई, वही है श्री तुलसी महारानी। बोलो तुलसी महारानी की जय। भगवान बोले अब मंगल होगा विश्व का, विश्व का मंगल करने वाली अब तुलसी जी गोलोक धाम से भूमि पर प्रकट हो चुकी हैं। सामान्यतया तुलसी जी को नहीं लाया गया। तुलसी जी के लिए कितना बड़ा योजना बनाई गई। बोले अखंड पतिव्रता नारी होगी, उसके कोख से तुलसी जी प्रकट होंगी। पर तुलसी जी क्योंकि एक वृक्ष के रूप में प्रकट होने वाली हैं, तो इनके लिए कोख क्या है? रज। कोख क्या है? मिट्टी। और वो कैसे बने? बोले पतिव्रता नारी जब अपने शरीर का त्याग करके रज बन जाएगी तो उससे प्रकट होंगी तुलसी। तो वृंदा जी की रज से तुलसी महारानी प्रकट हो।